हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें उन्होंने विड्रॉल किया था बेनिफिट। विड्रॉल किया था टैक्स पेयर के लिए, जो है जो भी उनके टैक्स की डिमांड है, जो भी उन पे एग्जाम कुछ भी चीज़ें लगी हुई हैं, कोई एप्लीकेबल लगा हुआ है, कोई किसी भी तरह से उनका टैक्स बकाया है, इस तरह के जो छोटे मोटे केसेस चल रहे हैं, इस चीज़ों को जो निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था, उसको विड्रॉल किया था। और इससे बेनिफिट जो होने वाला है, करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को जो है इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो डिटेल में देखते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में जो है आर्टिकल भी आया था, बजट 2024 ओल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स डिमांड अप टू 25,000 टू बी विड्रॉन। अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग पिछला कोई इनकम टैक्स बकाया है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स स्लैब की। तो जैसे कि आपको पता है, अभी के 2 टैक्स स्लैब चल रही है, एक आपका है ओल्ड रिजीम, एक आपका है न्यू रिजीम। अगर हम अभी जैसे आपको बताना चाहूँगी कि अभी की जो फाइनेंशियल ईयर है, उससे आपका ऑटोमेटिक बेसिस पे न्यू रिजीम ही सिलेक्टेड होगा। जबकि पहले क्या होता था, आपका ओल्ड रिजीम सिलेक्टेड होता था। अगर आपको न्यू ऑप्ट आउट करना है, तो उसके लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होता था। बट अभी बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम ही सिलेक्टेड होगी। और अगर आपको ओल्ड में जाना है, तो आपको ओल्ड वहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो अगर हम टैक्स टैक्स स्लैब की बात करें, तो इसमें जो 2,50 तक नील है, उसके बाद 3 लाख तक 5% है, उसके बाद अगेन 3 लाख 5 टू 10 लाख तक कितना है 20%, और 10 लाख से ऊपर कितना है 30%। तो ये हो गया इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से कम है। सीनियर सिटीजन की देखिए, तो उनका 3 लाख तक नील है, 3 लाख टू 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर सभी के लिए सेम ही करा हुआ है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, मीन्स कि आप 80 से भी अबव हैं, तो आपका क्या होगा, 5 लाख तक नील होगा। उसके बाद आपका 20%, 10 लाख तक का, और 10 लाख के ऊपर जो है सभी का इक्वल रखा गया है 30%। ये है आपका ओल्ड रिजीम। उसके बाद अगर न्यू रिजीम की देखें, तो 3 लाख तक नील कर दिया है, 3 से 6 लाख का 5% है, जो कि क्या कर दिया गया है, रिबेट दिया गया है। उसके बाद 6 से 9 लाख तक का 10% तक का रिबेट दे दिया गया, अगेन 7 लाख तक की। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख होती है न्यू रिजीम के अंतर्गत, तो आपका क्या है, 7 लाख तक पे क्या आएगा, आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। और 9 लाख से 12 लाख तक का आपका कितना है, 15% हो गया। 12 से 15 लाख का 20%, और 15 लाख के ऊपर का 30%। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। और आपको जो भी स्कीम अच्छी लगती है, और सीधी सी बात है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में बेशक 7 लाख तक पे एग्जाम्प्ट है, क्योंकि उसमें जो कई सारी एग्जेम्पशन होती है, ट्रेवल अलाउंस, फिर मेडिकल अलाउंस, कई सारी चीज़ें वो उसमें कई बार अलाउड नहीं भी है। तो इसके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पब्लिश की गई है, आप उसको देख सकते हैं। तभी हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट क्या है इसमें, एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद द इनकम टैक्स रिफंड ड्यू टू ओल्ड डिस्प्यूट, अगर आपका कोई ओल्ड पुराना डिस्प्यूट चल रहा है इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो उस क्या किया गया, इंटरिम बजट 2024 में ऑफर दिए गए, कुछ रिलीफ्स ऑफर दिए गए। जैसे कि हमने देखा कि 1 करोड़ जो टैक्स पेयर्स है, उनको इससे बेनिफिट होगा। उसके बाद है, गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू विड्रॉ ओल्ड डिस्प्यूट डायरेक्ट टैक्स डिमांड। अगर आपका डायरेक्ट टैक्स डिमांड है, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रपोजल दिया कि वो विड्रॉ कर लेगी, कितने अमाउंट तक का, 25,000 तक का। और अगर आपका ये फाइनेंशियल ईयर 2010 तक का है, तो ये आपका विड्रॉ हो जाएगा। और अगर 10,000 विड्रॉल होगा किसका, अगर फाइनेंशियल ईयर 2010 11 से लेकर 14 15 तक का अगर आपका कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद ड्यूरिंग हिज इंटरिम बजट 2024 एंड 25, उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को जो है इससे बेनिफिट होगा। एज पर फाइनेंशियल मिनिस्टर, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पेटी नॉन वेरीफाइड नॉन रिकंसाइल्ड डिस्प्यूट। ऐसे कई सारे छोटे छोटे जो है डिस्प्यूटेड है डायरेक्ट टैक्स डिमांड के, जो कई सारे 1962 से के बाद से या पहले से भी काफ़ी सारे चल रहे हैं, विच कंटिन्यू रिमेन्स ऑन बुक्स कॉजिंग एग्जाइटी ऑनेस्ट ऑफ टैक्स पेयर। इससे क्या होगा, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, कई बार
उनके ऊपर भी लग जाते हैं। कई बार डेटा नहीं होता है, क्योंकि पहले भी आप लोग जानते थे, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो गया है। जब नेक्स्ट है टू प्रपोज टू विड्रॉ सच आउटस्टैंडिंग डिमांड अप टू 25,000 का विड्रॉ किया जाएगा अगर फाइनेंशियल ईयर 2009-10 का है, और 10,000 तक का विड्रॉल किया जाएगा अगर फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से 14-15 तक का अगर कोई डिस्प्यूट है। इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम 1 करोड़ जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है उनको इससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, और जो इतने पुराने जो आउटस्टैंडिंग रह रहे, कोई भी डिस्प्यूट रह रहे हैं, उनको भी खत्म किया जाएगा। होम विल गेट बेनिफिट। तो निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि 1 करोड़ टैक्स पेयर, कितना बड़ा अमाउंट है, ये अमाउंट नहीं है, ये लोग हैं, इतने टैक्स पेयर्स, इतने पर्सन्स को जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। और उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी कही थी कि 1 in 8 टैक्स पेयर, टैक्स फाइलर्स है, जो इनमें से मतलब हर 8 में से एक तो ऐसा पर्सन जिसको इससे बेनिफिट मिलेगा। दिस विल एसेंशियली हेल्प दोज पीपल्स हु हैव बीन फाइलिंग देयर टैक्सेस इन रिसेंट ईयर बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज नॉट इशूड दैम रिफंड बिकॉज ऑफ ओल्डर डिमांड। इसका क्या मतलब था, कई बार क्या था, जब आपका टैक्स रिफंड आना होता है बट पहले से आपका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो वो फिर रिफंड में से वो गवर्नमेंट एडजस्ट कर देती और आपको रिफंड नहीं दिया गया था। तो अब क्या होगा, जो रिफंड है वो आपको वापस मिल जाएगा। With the government withdrawing these demands, the taxpayer can file returns get with whenever refund are due to them. अब इस जो नया विड्रॉल लेकर आया गया है, इससे क्या, जब टैक्स पेयर फाइल करेंगे अपनी रिटर्न तो उनको जो है उनका प्रॉपर रिफंड मिल जाएगा। अब रीजंस क्या थे कि ये इतने पुराने केसेस क्यों हैं। In October 2023, the Central Board of CBDT ने क्या, CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता हैज टोल्ड टैक्स पेयर जो है रिसीव कर रहे थे टैक्स डिमांड, टैक्स पेयर से रिसीव किया जा रहा था कि वो पिछले के जो टैक्स डिमांडेड है वो उनको पे करे। As the department has undergone the technology shift एज द डिमांड हैज़ अंडरगोन, तो जब टेक्नोलॉजी शिफ्ट किया गया 2011 में, पेपर बेस के बाद पूरा का पूरा कंप्यूटर्स पे ले आ गया, तो कुछ डेटा जो है वहाँ से भी मिसमैच हुआ, जिससे कि ये सारे आउटस्टैंडिंग क्रिएट हुए। दैट है रिजल्ट सम प्रीवियस टैक्स डिमांड शोइंग अप, जिस वजह से जो है ये इश्यूज आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक यूनिक डिमांड मैनेजमेंट फैसिलिटेट सिस्टम बनाया गया है 1 साल पहले, जिसमें इन सारे केसेस को सॉल्व करके रिफंड किया जाएगा। इसमें क्या प्रोसेस लिया गया है, एक ईमेल है, एक ईमेल के ज़रिए टैक्स पेयर्स को नोटिफिकेशन दिया जा रहा है और प्लस उनको 3 डेज़ तक रेगुलर कॉल किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, ताकि उनसे कन्वर्सेशन करके ये जो है ये सारे मैटर्स को रिज़ॉल्व कर लिया जाए। इस प्रोसेस के थ्रू डिपार्टमेंट ने 1.4 लाख ऐसी एंट्रीज़ है जिनको जो है सॉल्व कर दिया गया है। उसमें जो एप्लीकेंट हैं, जो भी टैक्स पेयर्स हैं, वो या तो वो डिमांड कर सकते हैं या फिर अपना जो है जो केस है या जो भी डिस्प्यूट है उसको कंटेस्ट भी कर सकते हैं। बट द टोटल अमाउंट विड्रॉन, कितना टोटल अमाउंट ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं, जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी है संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि 58 लाख रुपीज़ का अभी जो है रिकवर किया जा चुका है। वाइल ओवर 53 लाख बिलो रुपीज 10,000। इसमें जो दो थे, एक था 25,000 का विड्रॉल दिया गया था, एक 10,000 का। तो जो 25,000 का विड्रॉल दिया गया है उसका अमाउंट बढ़ के कितना हो चुका है, इतना 58 लाख रुपीज़ का विड्रॉल किया जा चुका है। और जो 10,000 वाली जो स्कीम थी उसके अंडर जो है 53 लाख रुपीज़ जो है विड्रॉ किए जा चुके हैं। दिस डिमांड परटेन पीरियड्स अप टू 14-15। जो एक न्यू स्कीम लेकर आ गई है, ये कब तक के लिए लेकर आई है, 2014-15 तक के। उसके बाद का अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके लिए अभी ऐसे कोई भी प्रोविजन नहीं लाए गए हैं। विड्रॉल ऑफ डिमांड्स मीन्स रेवेन्यू फॉरगोन ओवर 35,000 करोड़। ऐसा माना जा रहा है कि ये अमाउंट कितना चला जाएगा, 35,000 करोड़ चला जाएगा। फर्दर मोर he added that there are 2.68 crore disputed demands and amount of 35 lakh करोड़। तो ऐसा क्या कहेगा कि 2.68 करोड़ डिस्प्यूटेड अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस इंडिया, इनकम टैक्स रिटर्न का अगर हम स्टेटस देखें इंडिया में तो वो क्या है कि अगर 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग 8.18 करोड़ लोगों ने अपना टैक्स फाइल किया है, जो कि 9% से इंक्रीज हुआ है
फाइनेंशियल ईयर 23, 22 और 23 के अकॉर्डिंग। मीन जितना डेटा जितने लोगों ने 22 और 23 में जो टैक्स फाइल किया था, उससे 9% ज़्यादा लोगों ने जो है अपना टैक्स डिक्लेयर किया है 23 और 24 में। और होप सो कि इस साल नेक्स्ट ईयर जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी जो है ज़्यादा डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो टैक्स आता है वो कहाँ से आता है, कि रुपीज़ बजट में जो रुपीज़ होता है वो आता कहाँ कहाँ से। अगर हम 100 रुपये की बात करें तो इसमें क्या होता है, 17 रुपीज़ आता है कॉर्पोरेट टैक्स से, 19 रुपीज़ आता है गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स से, 4 रुपीज़ कस्टम से, 5 रुपीज़ यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, जीएसटी एंड अदर टैक्स से कितना 18 रुपीज़ आता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 1 रुपीज़, नॉन डेब्ट कैपिटल से 1 रुपीज़, और उसके बाद 28 रुपीज़ किससे, बोरोइंग से आता है। तो ये था किस तरह से जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जो है पैसे आता है। अगर 100 रुपीज़ है तो ये उसका बाइफिकेशन है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, और फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।